पूरी दुनिया में तनाव का माहौल है। ईरान और इजराइल के बीच विध्वंसक जंग चल रही है। इजरायली सेना हमास और हिजबुल्लाह के पीछे पड़ी है। रूस में यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 5 तस्वीरों में हम आपको दुनिया के 5 वॉर जोन दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की है, जिनके साथ मिलकर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने खतरनाक प्लान तैयार किया है और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज करने का ऐलान कर दिया है। ईरान से आई इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो वहीं इस बीच नॉर्थ कोरिया का बड़ा डेलीगेशन भी ईरान पहुंचा हुआ है। अब सवाल यह है कि ईरान के विस्फोटक प्लान में क्या नॉर्थ कोरिया भी उसकी मदद कर रहा है। चौथी तस्वीर इजराइल हमास वॉर सेंटर की है, जहां नॉनस्टॉप बारूद की बरसात हो रही है और इन सब के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन चीन पहुंच गए हैं। इन सभी खबरों को विस्तार से हम आपको बताएंगे और वॉर जोन की एक एक डिटेल आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ करते हैं। मिडिल ईस्ट में भड़क सकता है परमाणु युद्ध, ये आशंका जाहिर की जा रही है। ईरान में चल रही है बड़ी एटमी तैयारी। खामेनेई ने AEOI को निर्देश दिया है, न्यूक्लियर प्लांट की संख्या बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है। ईरान में किस तरह से न्यूक्लियर प्लांट की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया गया है, तब जबकि ऐसा समय चल रहा है जहां पर तनाव बना हुआ है। और ये बड़ी जानकारी न सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी बड़ी जानकारी है कि किस तरह से ईरान अपनी न्यूक्लियर शक्ति को और बढ़ा रहा है। और ईरान जब न्यूक्लियर शक्ति को बढ़ाने की बात कर रहा है, तो ऐसे में लगातार उसे रूस का समर्थन मिल रहा है, चीन का समर्थन मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में परमाणु हमला हो सकता है, इसकी आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ईरान से जुड़ी जो ये नई जानकारी सामने आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर है, न सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। कैसे ये बड़ी खबर है ये भी समझिए। मिडिल ईस्ट में परमाणु तबाही क्या हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। ईरान की बड़ी एटमी तैयारी देखने को मिल रही है और इस वजह से सवाल उठ रहा है। इजरायली हमले के बाद ईरान का पहला बड़ा प्लान सामने आया है। ईरान न्यूक्लियर प्लांट की संख्या को और बढ़ाएगा, इस बात की जानकारी मिल रही है। एटॉमिक एनर्जी के चीफ ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। अपना परमाणु कार्यक्रम और विकसित करेगा ईरान, तब जबकि तनाव अपने चरम पर है। न्यूक्लियर प्लांट की संख्या बढ़ाने के लिए कदम भी उठाए जाएंगे। खामेनेई ने AEOI से परमाणु कार्यक्रम बढ़ाने के लिए कहा है। देश का परमाणु विस्तार ऊर्जा उद्देश्यों के लिए है। यह कहा गया है AEOI द्वारा। परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य को 20,000 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा। तो यह बड़ा संकेत है जो मिल रहा है ईरान की तरफ से। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बता दें, यह भी समझिए, क्योंकि ईरान के साथ तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे समय में मिडिल ईस्ट में जहां ईरान का तनाव बढ़ा है, वहीं ईरान की तरफ से ऐसे समय में यह ऐलान किया जाता है कि वो अपने न्यूक्लियर प्लांट की संख्या बढ़ाएंगे। तब उसे रूस का समर्थन मिलता है, उसे चीन का समर्थन मिलता है, वहीं पर डेलीगेशन एक पहुंचता है और ऐसे में ये तनाव और ज्यादा बढ़ा देता है। सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं बल्कि बाकी पूरी दुनिया के लिए भी ये तनाव बढ़ाने वाली खबर है। दरअसल IAEA को क्या डर है, ईरान अगर अपने परमाणु प्लांट्स की संख्या बढ़ाता है, वो क्या है वो भी बताते हैं। विनाशक बदले की तैयारी में है क्या इजराइल से ईरान, ये बड़ा सवाल है। निशाने पर दोनों देशों के परमाणु ठिकाने होंगे। कहां है ईरान में न्यूक्लियर ठिकाना, ये भी आइए आपको बता देते हैं। कहां पर न्यूक्लियर सेंटर्स मौजूद हैं। अराक में, इसके अलावा इस्फहान में, इस्फहान वही जगह जहां पर इजराइल द्वारा हमला किया गया था, बुशहर में, फोर्डोव में, नेतांज में, ये जगह जहां पर पहले से न्यूक्लियर सेंटर्स मौजूद हैं ईरान में। लेकिन अब बड़ी तैयारी की जा रही है। इजराइल के खिलाफ अपनी सेनाओं को बड़े स्तर पर तैयार कर रहा है। खबर है कि अगले 7 दिन में ईरान बड़े हमले की तैयारी में है। इसी बीच ईरान ने चीन और रूस के साथ अलग अलग डील करके एक संदेश देने की भी कोशिश की है। और ईरान के मंत्री ने साफ साफ कहा है कि हम बस एक आदेश के इंतजार में हैं। जैसे ही आदेश मिला, हम परमाणु परीक्षण भी करेंगे। सात दिन बाद इसी तरह
168 घंटे बाद अरब में महाविनाश। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस बात का डर है अब वही होने जा रहा है। इजरायली धरती पर ईरान अब तक का सबसे बड़ा अटैक करने जा रहा है। ईरान की तैयारियां तेज है। इब्राहिम रईसी की सेना की तैयारियों को देखकर बेंजामिन नेतन्याहू तंग है। ईरानी सेना नए तरीके से इजराइल के खिलाफ प्लान बनाकर तैयार है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, इजराइल पर अटैक करने से पहले ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद की लॉबिंग कर रहा है। इजराइल पर अटैक करने से पहले ईरान खुद को हर मोर्चे पर मजबूत कर रहा है। किसी भी परिस्थिति में खुद को इजराइल के सामने टिकाए रखने के लिए ईरान अभी कुछ देशों के संपर्क में है और अलग अलग तरह की डील कर रहा है। कुछ दिन पहले इजराइल पर हमले के बाद ईरान ने यह भी साबित कर दिया है कि उसके ड्रोन 2000 किलोमीटर की दूरी से भी हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। ईरान अभी दुनिया के जिन दो बड़े देशों के साथ लॉबिंग कर रहा है उसमें से एक है रूस और एक है चीन। इन दोनों ही देशों के साथ डील करने में ईरान को कई तरह के फायदे हैं और इसका एक मतलब यह भी है कि रूस, ईरान और चीन अब अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। चीन ने ईरान को सुसाइड ड्रोन का ऑर्डर दिया है। ईरान 15,000 सुसाइड ड्रोन चीन को देगा। ईरान जानता है कि चीन और रूस के साथ डील उसके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसकी कई वजहें हैं। ईरान चीन साथ रहे तो ईरान पहले से ज्यादा मजबूत होगा। हालात बिगड़ने पर ईरान का साथ चीन देगा। दूसरी तरफ ईरान एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है। खबर तो यह है कि अब एक सप्ताह में ईरान परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में है। बस इंतजार है तो एक इशारे का। जैसे ही इशारा मिलेगा वैसे ही ईरान अपनी तैयारियों में जुट जाएगा। ईरान के मंत्री जवाद करीमी गोदोसी ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में जिक्र किया है और लिखा है कि बस अनुमति मिलने की देर है। अनुमति मिलते ही एक सप्ताह से पहले ही परीक्षण किया जाएगा। दावा तो यहां तक है कि 7,500 किलोमीटर के इलाके में ईरान कहीं भी अटैक कर सकता है। इतना ही नहीं, ईरानी मंत्री गोदोसी ने सोशल मीडिया पर ही लिखा है कि हमें जैसे ही अनुमति मिलती है वैसे ही मिसाइल की सीमा को 12,000 किलोमीटर तक बढ़ाने का पहला परीक्षण किया जाएगा। इसमें एक हफ्ते का वक्त लगेगा। ईरान के मंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे साफ है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से इजराइल के साथ युद्ध के बीच खुद को मजबूत करने में लगा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर अमेरिका इजराइल की मदद करेगा तो रूस चुप नहीं बैठेगा। ऐसे ही पुतिन ने कहा था कि अमेरिका इजराइल की मदद अगर करता है तो वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। मतलब एक तरफ ईरान के साथ डील करके रूस और चीन ने भी इजराइल और अमेरिका को एक साथ संदेश दे दिया है।
मतलब आने वाले 7 दिनों में या 7 दिनों के बाद हो सकता है कि बड़ा घमासान युद्ध छिड़ जाए, जिसकी आशंका पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली प्रतिशोध का एक और चरण शुरू हो गया है। इजरायल ने फिर एक और बड़ा हमला किया है। पूर्वी लेबनान पर इजरायली सेना का यह बड़ा अटैक देखने को मिला। युद्ध के मैदान से आ रही है एक और बड़ी खबर। रूस दौरे पर ईरान के सिक्योरिटी चीफ हैं। रूस से सहयोग के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे हैं। इजरायल के हमले के बाद पहला रूस दौरा है ये। तो देखिए किस तरह से सहयोग बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होगा क्या, यह है बड़ा सवाल। और मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होगा, इसके क्या संकेत मिल रहे हैं, ये वो भी आपको बता देते हैं। ईरानी सिक्योरिटी चीफ सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे हैं। ईरानी सिक्योरिटी चीफ के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने के कई मायने हैं। अली अकबर अहमदियान के साथ पूरी टीम भी यहां पर पहुंची है। इजरायल से तनाव के बीच ये दौरा बहुत अहमियत रखता है। इजरायल के हमले के बाद अहमदियन का पहला दौरा है ये रूस का। यूरोप और अमेरिका के आक्रामक रुख के बाद लॉबिंग तेज हो गई है और इस वजह से कहा जा रहा है कि इसके बड़े संकेत हैं। हमास विनाश पर उतारू इजरायल बेकाबू होता जा रहा है। इतना विध्वंस बचाने के बाद भी बेंजामिन राफा के संपूर्ण अंत की जिद पर अड़े हुए हैं। यहां तक कि अमेरिका के मशवरे को दरकिनार कर दिया गया है। राफा में तबाही के ऐसे सबूत सामने आए हैं जो ये बता रहे हैं कि इजरायल का मंसूबा कितना खौफनाक है। राफा में अभी तक 6 हफ्ते का ऑपरेशन और 10 लाख लोग राफा छोड़कर भाग गए। जो बचे वो मलबे में दफन हो गए। राफा में रोज एयर स्ट्राइक हो रही है। रोज इजरायली सैनिक कहर बरपा रहे हैं। ऑपरेशन रोज विध्वंसक होता जा रहा है और उसका सबूत है ये सैटेलाइट तस्वीरें। पहली तस्वीर में देखिए, ये 6 हफ्ते पहले की सैटेलाइट इमेज है जिसमें राफा में आईडीएफ ने सफेद टेंट बनाए, उसमें हथियार रखे। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये कुछ दिन बाद की है। आईडीएफ के सफेद टेंट पहले से कहीं ज्यादा हो चुके हैं। राफा के सर्वनाश के लिए इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी। इसके लिए वो लगातार आर्मी डिप्लॉय करता रहा। इस सैटेलाइट तस्वीर में देखिए, राफा के पास मिलिट्री बेस तैयार किया गया है जहां 120 से ज्यादा सैन्य वाहन ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार हैं। दावा किया जा रहा है कि रोजाना राफा में तबाही मचाने के लिए 800 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल जाते हैं और तबाही मचाते हैं। यह सिलसिला पिछले 6 हफ्ते से चल रहा है। इतना ही नहीं, इजरायली सैनिकों ने राफा के शरणार्थियों के कैंप के बीच में सफेद रंग के अपने टेंट लगा दिए हैं। बताया जा रहा है हर 9वां टेंट आईडीएफ का है। वॉल स्ट्रीट के मुताबिक राफा में ऑपरेशन शुरू होने से पहले करीब 14 लाख शरणार्थी थे, जो अब घटकर 4 लाख से कम बचे हैं। मोसाद का इनपुट है कि अधिकतम हमास लड़ाके इसी जगह छुपे हैं, इसीलिए आईडीएफ शरणार्थी कैंप में घुसकर उन लड़ाकों को पकड़ रही है। इजराइल का दावा है कि हमास ने शरणार्थी कैंपों के अलावा अस्पतालों को अपना खुफिया अड्डा बना रखा है। इसलिए गाजा में मौजूद अस्पतालों और हमास के खुफिया ठिकानों पर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक इतनी विध्वंसक थी, बीते 24 घंटे में करीब 1000 से ज्यादा शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। उत्तरी गाजा के अल शिफा अस्पताल से 400 शव बरामद किए। वहीं दक्षिण गाजा के नसीर हॉस्पिटल से 200 शव निकाले गए। खान यूनिस अस्पताल के मलबे से 283 शवों को निकाला गया। इसके अलावा सेंट्रल गाजा के अल शबा टावर से 107 शव बरामद किए गए। इजराइल की तरफ से किए गए इस नरसंहार से अमेरिका भी भड़क गया। अमेरिका की ह्यूमन राइट कमेटी ने इजराइल की एक यूनिट पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप तक लगाया।
हालांकि इजराइल ने अमेरिका के इस कदम का अपने ही अंदाज में पलटवार किया और जिस यूनिट ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया उससे मिलने इजराइल के रक्षा मंत्री को भेजा। यानी इजराइल के तेवर साफ है कि वो राफा के संपूर्ण अंत तक इस ऑपरेशन को रोकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ईरान से तनाव के बीच एंथनी ब्लिंकन का चीन दौरा हो रहा है। अचानक चीन पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री। चीन के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत संभव है। जहां एक तरफ तनाव बढ़ता जा रहा है, वहीं ऐसे में चीन का दौरा एंथनी ब्लिंकन का अहमियत रखता है। एंथनी ब्लिंकन चीन दौरे के लिए पहुंच गए हैं चीन।